हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो बना रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ट्रिग्नोमेट्रिक्स की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बना रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले मैं इसका कुछ बेसिक करवा रही हूँ। सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम देखो, ये क्या बन गया? क्यूब का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। देखो ये क्या, इसकी साइड है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ये भी ए मान लिया और ये भी क्या है, ए है। तीनों साइड क्या है, इसकी इक्वल है। तो क्यूब का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब का वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब निकालने का फॉर्मूला आता है साइड की क्यूब। ठीक है, ये हो गया क्यूब। अगर मैं क्यूबॉइड को और देखो, क्यूबॉइड और बनाते हैं। ये क्या हो गया? क्यूबॉइड। ये डायग्राम किसका बन गया? क्यूबॉइड का बन गया। तो इस क्यूबॉइड का मैं सरफेस एरिया निकालूंगी। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस का एच एल। एल का मतलब ये होगी इसकी लेंथ, और ये क्या है इसकी ब्रेथ, और ये वाली क्या है इसकी हाइट। ठीक है, तो 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ओके, ठीक है। फिर बनाते हैं इसमें सिलेंडर का फॉर्मूला देखना क्या होता है। सिलेंडर की शेप ही होती है ऐसी। तो यह क्या, इसकी डायमीटर है, और डायमीटर का आप कर दोगे तो क्या होगा, इसकी रेडियस होगी। और ये सिलेंडर की क्या होती है, एच, और ये क्या है, आर है। तो इसका क्रोड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है द क्रोड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्रोड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगी तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस में एच। ओके, जो वॉल्यूम निकालना होगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बहुत आसान है। फिर देखो आगे कोन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ये होती है कोन, ये कोन की क्या है, रेडियस। ये क्या है, कोन की एच, और ये वाली क्या होती है, एल, त्रिकोण ऊंचाई, जिसका मैं सरफेस एरिया निकालूंगी। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, अब एल कैसे निकलती है, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगी तो
वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर एक होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसे होता है, जैसे कि बाउल होता है, कटोरा आता है, वो हेमिस्फीयर की शेप में है। ये इसकी क्या होगी, रेडियस आर होगी। तो इसका सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम निकालना है, क्या फॉर्मूला आता है, वॉल्यूम निकालोगे, इसका फॉर्मूला आता है 4 पाई 2/3 4 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये अपना हो गया हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर हो गया, ये कोन हो गया, ये सिलेंडर हो गया। और इसे एक पहले वाले पेज पे करवाया था क्यूब और क्यूबॉइड। अगला देखो स्फीयर, ब्लैक लेना, स्फीयर स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर की शेप कैसे होती है, ये देखो, ये होती है स्फीयर की शेप। थोड़ी सी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। स्फीयर का देखो, द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। जितने भी मैंने फॉर्मूले कराए हैं सब के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 9th क्लास में भी है ये चैप्टर, और 10th में, दोनों में ही है। ठीक है, 9th में अच्छे से कर लोगे, 10th में अपने आप आ जाएगा। अब जो मैंने ये बेसिक करवाया, जो डायग्राम में फॉर्मूले लिखे हैं, ये इन वीडियो आप देख लेना एक बार अच्छे से, फिर जब ये फॉर्मूले आएंगे तभी सम निकलेंगे, अदरवाइज सम नहीं निकलेंगे। ओके, देखो ये रहा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्यूब हो गया, क्यूब की क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होती है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड की क्यूब। क्यूबॉइड का क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का रह गया देखो, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। ओके, ये हो गया L इंटू में B इंटू में H। ठीक है, अगला पेज देखो, सेकंड पेज पे करवाया था मैंने, सिलेंडर का करवाया था। ये सिलेंडर का डायग्राम है। तो करोड़ सरफेस एरिया निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू में प्लस में एच। इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये करोड़ सरफेस एरिया है, करोड़ सरफेस एरिया। अगर इसका टोटल निकालोगे ना, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, तो क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 2 पाई बाई 3, 2 बाई 3 पाई आर क्यूब। फिर ये होगी कोन का सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और इस एल कैसे निकलती है, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला फिर करवाया था स्फीयर का, सरफेस एरिया निकालोगे स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये 5-7 आइडेंटिटी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, कि ये आइडेंटिटी आप लोगों ने याद कर ली तभी तो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सब निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे।
ओके, थैंक यू।